मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 12वां अध्याय उसका 11वां वचन हम पढ़ें। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वो निर्बुद्धि ठहरता है। ये जो वचन हमने पढ़ा है, ये मनुष्य जीवन के इस संसार में बने रहने के लिए अति आवश्यक एक नियम है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया और उसे वो अधिकार दिया गया ताकि वो फूले फले और पृथ्वी पर वो राज्य करे, अधिकार रखे। और यहां पर हम परमेश्वर के ज्ञान और मनुष्य के कमजोर ज्ञान में अंतर हम देख सकते हैं। हमारे मनुष्यों के क्रम अनुसार हम जब एक व्यक्ति को अधिकार देते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसकी सहायता के लिए अन्य कई लोग होते हैं और उसकी सिक्योरिटी और बाकी चीजों को देखने से लगता भी है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। लेकिन ठीक विपरीत हम परमेश्वर के ज्ञान को जरा देखें। परमेश्वर चाहता तो अपनी मदद के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त कर सकता था जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने आदम की सहायता के लिए हव्वा को बनाया और दोनों को यह कर्तव्य दिया गया कि वो बाग का देखभाल करें, रखरखाव करें। शायद वो आदम बगीचा एक बड़ा बगीचा होगा जिसमें फल वाले कई पेड़ और बाकी अन्य पौधे भी होंगे। परमेश्वर चाहता था कि दोनों जिम्मेवार हो और कठिन मेहनत करने वाले हो ताकि वो बगीचे को अच्छी तरह देखरेख कर सके। और वो कठिन मेहनत करने के कारण परमेश्वर ने उन्हें आजादी भी दी थी कि वो बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकते, केवल भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से उन्हें पाबंदी था। और इधर हम सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर का स्वभाव देख सकते हैं। वो मनुष्य नहीं है जो सिंहासन पर सिर्फ बैठकर दूसरों पर अपना अधिकार जमाए या आज्ञाएं दे। जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है, उसने नियमों को अपने जगह में नियुक्त किया है और हर एक के भलाई के लिए स्वयं काम करता है। जब मनुष्य को इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया, परमेश्वर ने इस मनुष्य को जो उसकी सृष्टि का सारा सर्वोच्च है, अपने प्रेम भरे हाथ से बनाया। और हम देखते हैं कि युगों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी ऐसे लोगों को हाथ में लेता है जो कठिन मेहनत करने वाले हैं। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपनी जिम्मेवारी को समझे और सियाना हो जाए और सौंपे हुए काम को पूरा करे। परमेश्वर सुस्त और लापरवाह लोगों से नफरत करता है। और हमने देखा है परमेश्वर कैसे चेतावनी देता है कि छोटी चींटी को देखकर सीखे कि कैसे वो आने वाले दिनों के लिए पहले से ही मेहनत करती है। परमेश्वर ने जंगल के पेड़ों को बनाया है, फल देने वाले पेड़ भी हैं और अन्य पेड़ भी हैं, और कोई उनके पीछे मेहनत नहीं करता है। परमेश्वर उनको सूरज की रोशनी, पानी और उनके जरूरत की सब चीजें मुहैया कराता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी अपने भोजन के लिए कठिन मेहनत करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य बस ऐसे ही बैठकर घमंड में फालतू बातें कर सोते हुए अपना समय बिताए। मनुष्य को हर समय कठिन मेहनत करना है ताकि वो अपने खदान में दान इकट्ठा कर सके, ताकि आगे के लिए काम आए। इधर हम परमेश्वर के वचन को जब ध्यान से देखते हैं, जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो मेहनत करता है वो खाता है, लेकिन जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। हम ये ना सोचे कि इस्राएल के लोग जब वो मरुभूमि में सफर कर रहे थे, आराम का जिंदगी था क्योंकि परमेश्वर खाना दे रहा था। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मन्ना का इंतजाम किया तो भी दिन के एक ठीक समय पर था और लोगों को सुबह उठना पड़ता था ताकि वो अपना खाना बटोर सके। परमेश्वर ने कोई स्टोर हाउस खोला नहीं जिधर इंसान अपने समय पर जाकर खाना ले सकता था।
उस दूध और मधु बहने वाले देश में भी उन्हें कठिन मेहनत करना पड़ता था ताकि वो अपने प्राणों को दूध और मधु से तृप्त कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग कठिन मेहनत करने वाले हो। हमारे प्रभु को जरा देखे, जब वो मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी में थे, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वयं अपने हाथ से कठिन मेहनत किया जब तक वो पृथ्वी में थे और सबके लिए नमूना ठहरे। आइए हम अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलें, कठिन मेहनत करें और अपनी पीढ़ी के सामने नमूना दें। और ये स्वर्णिम नियम को हमेशा याद रखें कि जैसे हमें शरीर के लिए कठिन मेहनत करना है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी मेहनत करना है। तभी जाकर आत्मा का फल हमारे जीवन से प्रकट होगा। अगर हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है तो हमें अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में साफ लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। ये दुल्हन कौन है? जो अपने दूल्हा के दर्द को और मेहनत को समझती है और जो जीवन उसे मिला है उसमें वो भी कठिन मेहनत कर अपने दूल्हा के उस सिद्धता तक, उसकी उम्मीदों तक पहुंचती है। वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को मानती है, अपने जीवन को सुधारती है और पवित्र परमेश्वर की तरह पवित्र होने के लिए मेहनत करती है। जो व्यर्थ बैठकर बहाने लगाता है कि प्रभु मेरे सारे इंतजाम को पूरा करेगा, ऐसा व्यक्ति जब कलीसिया चले जाएगी वो यहीं रह जाएगा। आइए हम निकम्मे लोगों की संगति में ना रहें जो आत्मिक जीवन को हल्का लेते हैं। आइए हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार कठिन मेहनत करते हुए अपने आत्मिक जीवन में फलवंत हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए, प्रभु आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं। बाप, इन दिनों में जब आपका आगमन नजदीक है प्रभु, हम अपनी सुस्ती लापरवाही को दूर फेंक कर प्रभु मेहनती होने के लिए हम एक एक को मदद करें। हम एक एक को जब जिम्मेवारी सौंपा है प्रभु, हमारे शरीर के लिए भी और हमारी आत्मा के लिए भी मेहनत करने के लिए इन दिनों में हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा नाथा।